एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है टू अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, टू अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बोलो मत इसमें, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए तेजा सा इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और ये एक्सटेंड कर दिया हमने डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन है? ए सी डी, एंगल ए सी डी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और हमने क्या बोला, टू अपोजिट एंगल आपका ट्रायंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसमें टू अपोजिट एंगल बी होगा और ए होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। टू अपोजिट इस एंगल के अपोजिट दो एंगल कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका बी ए सी यानी ए बीच में है यानी एंगल ए प्लस ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, बी बीच में है यानी एंगल बी, इसके बराबर होगा। अगर ये एक 120 डिग्री है और ये मान लीजिए 40 डिग्री दे दिया, क्या दे दिया? ये 120 है और ये 40 डिग्री हो गया, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया आपको? 120, ठीक है। इज इक्वल टू बी ए सी दिया है 40, बी ए सी दिया है, सर बी ए सी सर बी ए नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, ए नहीं दिया। जो बीच में होता है उसी को देखना होता है, ध्यान से सुनिए, जो यहाँ बीच में लेटर होता है उसी को देखना होता है बस। ए यानी एंगल ए नहीं दिया है, दिया क्या है आपके पास? बी ए बी सी। एंगल ए बी सी कितना है? 40 डिग्री। आपको पता क्या करना है? ए एंगल, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिग्री। कितना हो गया? यानी ये आ गया 80 डिग्री। अब आपको मान लीजिए एंगल सी भी पता करना है, तो एंगल सी दो मेथड से पता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल सी फाइंड हम दो मेथड से कर देते हैं। पहला, एंगल सी अगर फाइंड करना है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला लीनियर पेयर से कर लेंगे, पहला किससे करेंगे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से कैसे करेंगे? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। यानी ये एंगल और ये एंगल मिला के दोनों कितना होना चाहिए? ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसमें से ए सी डी आपको पता है कितना है? 120 डिग्री। ए सी बी नहीं पता है, ए सी बी नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 कितना? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी ये आ गया आपका 60 डिग्री लीनियर पेयर से आ गया। एक मेथड और लग सकता है यहाँ पे, दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लग जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है बेटा? 80 डिग्री। एंगल बी कितना है? 40 डिग्री। सी आपको नहीं पता था, सी को एक्स भी तो मान सकते हैं। हाँ एक्स मान लीजिए या सी भी रख दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है।
तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू क्यों कर दिया? ठीक है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी दोनों मेथड से आप इस एंगल सी को फाइंड कर सकते हैं। यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आया समझ में? और एक चीज और देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये एंगल नहीं दिया है, ये एंगल नहीं दिया है, और आपसे पूछ ले कि एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है, एंगल ए सी डी पता करिए, है ना। तो एंगल ए सी डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, हाँ एंगल ए सी नहीं एक्सटीरियर के प्रॉपर्टीज निकालना, इन दोनों एंगल के बराबर ये एंगल होता है, ठीक है। तो ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो ए सी डी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आया समझ में? यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ये नहीं है ना।